आज की रेसिपी बहुत ही मीठी और मज़ेदार होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़े हुए दूध की गाजर की खीर कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी, जिसके लिए हाफ़ केजी हमें कैरेट कद्दूकश की हुई चाहिए। 1 किलो चीनी हमें ज़रूरत होगी। इसमें तकरीबन 1.5 पाव हम चावल लेंगे बारीक और उसे भिगो लेंगे। 5 किलो दूध लेंगे और उसे उबाल दे लेंगे। हम उबाल देने के बाद दूध को हम पकने के लिए रख देंगे और हम हल्की आंच पे इस पे वक्तन फ़वक्तन चमचा भी साथ साथ चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को काफ़ी जो है वो पकाया है और काफ़ी देर से मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे मैंने दूध को मुसलसल पकाया है और इसके अंदर मुस्तकिल चमचा चलाया है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे ये दूध कढ़ता जा रहा है तो इसका रंग तब्दील होता जा रहा है और तकरीबन लाल रंग हो गया है। लाल रंग जब इसका हो जाए और दूध अच्छी तरह कढ़ जाए तो इसमें हम चावल मिला देंगे और चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ देर इसे पकने देंगे। जब अच्छी तरह चावल जो है वो उबल जाएं और इसमें हल हो जाएं, फिर इसके अंदर हम गाजरें ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी। गाजर मिक्स करने के बाद भी अच्छी तरीके से इसमें चम्मच चलाएंगे हम, ताकि खीर नीचे ना लगे। गाजरों को भी पकने देंगे और अच्छी तरीके से इसमें चमचा हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि खीर जो है वो डोंगे में या पतीले में ना लगे। कुछ देर इसे भी हम पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ देर पकने के बाद हम मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे और साथ साथ अपनी खीर की आंच को भी हम देखते रहेंगे कि कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। जब अच्छी तरीके से गाजरें और चावल पक जाएं तो आखिर में हम आधा घंटा पहले खीर को चूल्हे से उतारने से पहले हम इसके अंदर चीनी मिक्स कर देंगे। चीनी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह से गोलाई में चमचा चलाएंगे और इसे भी हम पकने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। तकरीबन हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। खीर को हम मिट्टी के कुंडे में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने खीर निकाल ली है और अब हमने इसे बादाम से या जो भी मेवा आपको पसंद हो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और जिसने भी खाई है बहुत ही पसंद की है ये खीर, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और दाद वसूल करें। थैंक यू।